हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट। ये देखिए हमारे पास एक चेस्ट फ्रीजर है, जैसे कि आप देख रहे हैं वोल्टास का। इसके अंदर हमने गैस डाली थी और वो एक दिन चली है, उसके बाद फिर से निकल गई है। तो या तो इसका जो बाहर कंडेंसर है उसमें, और जो अंदर कूलिंग कोयल है उसके अंदर लीक है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसका एक देसी जुगाड़ कर सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए 300 लीटर के आसपास का चेस्ट फ्रीजर है। तो ये आपको दिखाएंगे कैसे आप इसमें जुगाड़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसके अंदर देखिए यहाँ पे आप छेड़ी से या फिर ड्रिल मशीन से छेद कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने 2 फ्रीजर लिए हैं जो अपने डायरेक्ट कूल के होते हैं। ये देखिए, तो मैंने इसको इस प्लेट को यहाँ पे चिपका दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ से 2 होल किए हैं। ये इसकी सक्शन है और ये कैपिलरी वाले जॉइंट है अपना। हम इसकी जो कैपिलरी वाला जॉइंट है और जो इसकी सक्शन है इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, और जो ये सक्शन है इसको हम कंप्रेसर वाली सक्शन उसमें लगा देंगे, और यहाँ पर हम कैपिलरी लगा देंगे ड्रायर के बाद। बाकी की वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए ये परमानेंट इलाज है इसका। ये बिल्कुल आपको ये मान लो कम से कम 10-15 साल कहीं नहीं जाएगा इस फ्रिज का। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हमने जो अंदर रेफ्रिजरेटर लगाया है उसकी दोनों जो कॉपर ट्यूब है वो हमने बाहर निकाली है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर एक पतली सी आपको ट्यूब लगी हुई जिसमें कैपिलरी जाती है। ये अपनी सेक्शन है। इन दोनों की अलग अलग सेक्शन थी, और कैपिलरी वाली जो इसमें हम कैपिलरी लगाएंगे वो लाइन थी। तो हमने ऊपर ये क्या किया है, एक कैपिलरी वाली जॉइंट और एक जो सेक्शन है उसको हमने एक साथ जोड़ दिया है। अब ये हमारे यहाँ पर बची है सक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं। सक्शन को हम इस सक्शन में जोड़ देंगे, जो कंप्रेसर की सक्शन है यहाँ पर, यहाँ से लेके और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे एक इसके में कॉपर ट्यूब। तो ये हमारी सक्शन हो जाएगी, और ये जो है इस साइड हमारी कैपिलरी आ जाएगी। और जैसा कि आपने देखा है, मैंने इसके लिए एक नया बड़े वाला ड्रायर यूज़ किया है, और इस साइड में दिखाता हूँ आपको। और देखिए, जैसे आपने देखा है, ये हमने इसके पीछे एक कंडेंसर लगाया है, ठीक है। और ये जो ड्रायर है इसको हम एज ए चीज़ यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर, और इसको सीधा करके इसमें जो अपनी कैपिलरी है, एक हमारे पास कैपिलरी का पैकेट है। ये देखिए, ये हमारा कैपिलरी का पैकेट है। इस कैपिलरी को एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और एक लगाएंगे इसके अंदर, और हमारा जो ये चेस्ट फ्रीजर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा दोबारा यूज़ करने के लिए। तो ये जो इलाज है ये परमानेंट इलाज है। आप इस तरह से इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे कि आपने देखा, ये इसके अंदर पंखा है, ये इसकी चार्जिंग लाइन है, और ये सक्शन है, और ये डिस्चार्ज हमने यहाँ पे जोड़ दिया कंडेंसर की। कंडेंसर में 2 जॉइंट होते हैं, एक ये जो डिस्चार्ज पे हमने लगा दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरा है ये यहाँ पे जो ड्राई लग जाएगा। और बाकी अभी मैं थोड़ा सा और काम करने के बाद आपको इसकी एक प्रॉपर पूरी वीडियो अभी बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे मैंने इसके अंदर काम किया है। तो उसके लिए बनी रहिए वीडियो में। तो देखिए, फाइनली हमने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उसी तरह से हमने पूरा जो इसका साइकिल प्रोसेस है वो देखिए पूरा हमने इसको कर दिया है फिनिश। और ये अपना कंडेंसर लग गया है, ये हमारा ड्रायर लग गया है। ड्रायर के साथ हमने जोड़ी है कैपिलरी ये अंदर कूलिंग कोयल में जो गई हुई है, एक यहाँ पे लगा दिया है। दूसरा हिस्सा ये है, ये हमने इसकी सक्शन डिस्चार्ज को एक साथ जोड़ लिया है। उसके बाद ये हमारी जो डिस्चार्ज थी ये हमारी सीधी चली गई है कंप्रेसर में, और ये R290 रेफ्रिजरेंट का हमारा कंप्रेसर है। और ये इसके अंदर इसका फैन है। यहाँ पर एक कंडेंसर था जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितनी बुरी तरह से लीक था, वो हमने निकाला है। और ये देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से एक कूलिंग कोयल यहाँ पर लगाई है और दूसरी कूलिंग कोयल ये है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 छेद किए हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप कोई भी जो आपके पास डीप फ्रीज़र है उसके अंदर अगर दिक्कत आ रही है तो इस तरह से आप उसको बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, और ये ऐसा इलाज है कि जो परमानेंट
के लिए। अगर इन फ्यूचर कभी हमारा जो डीप फ्रीजर लीक भी होता है तो ये जो जॉइंट है यहीं से लीक होगा और हम यहाँ से इसको देख सकते हैं आसानी से, और उसके बाद बिल्कुल आसानी से यहाँ से ब्रेजिंग करके दोबारा गैस चार्जिंग कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो हमारा है वैक्यूम प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही हमारा वैक्यूम प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद हम इसमें रेफ्रिजरेंट को डालेंगे। और देखिए ये कंडेंसर भी है इसके पीछे। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान तरीका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक डीप फ्रीज़र है 270 लीटर का। इसके अंदर हमने ये कूलिंग कोयल लगा के इसका परमानेंट इलाज किया है। ये देखिए इसके अंदर क्या था, हमने दो बार गैस डाली है और बार बार निकल जा रही थी। तो इसकी जो कूलिंग कोयल यहाँ पर होती है, कंडेंसर बाहर की साइड होता है, वो दोनों को ही हमने बाईपास करके और इसको एक डायरेक्ट इसका हमने इलाज कर दिया है। ये देखिए, और ये इसे कुछ पाइप्स बाहर आई हुई है और ये इसका कंडेंसर है जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं किस तरह हमने इसको पूरे सिस्टम को एक साथ इंस्टॉल किया है।